हे हेलो यार, कैसे याद किया मुझे आज? आज क्या है? ओह आई टोटली फॉरगॉट यार, ये चिल्ड्रंस डे एंड वी हैव टू गो देयर। बराबर बराबर या कहाँ, मतलब क्या? इन द सेम प्लेस वेयर वी वेंट लास्ट ईयर। हमें गंदे से वो स्लम एरिया में जाना है। या बट दिस टाइम मेक श्योर कि सब ज़्यादा भूखे नंगे लगने वाले बच्चे चाहिए, नहीं तो फिर प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते, फंड्स नहीं मिलेंगे। Yeah, and one thing more, यार, photographer अच्छा ढूंढो। Your last time photographer was not good at all. Yeah, मेरा फोटो लेने से अच्छा उसने साइड में एक बफेलो थी, उसका फोटो ले लिया था। एंड बीच में वो 2-3 गंदे से बच्चे अचानक से आ गए थे। दिस टाइम मेक श्योर जो 2-3 बच्चे हमें दिखाने हैं उनको अच्छे से नहलाओ, साफ सुथरा बनाओ, सुगंध आनी चाहिए उनमें से। या नो, पानी से मत नहलाओ, सैनिटाइजर से नहलाओ। या ओके, अब बस थोड़े से चॉकलेट बिस्किट फेंक देंगे, फोटोज ले लेंगे अच्छे से, एंड देन योर पब्लिसिटी होनी चाहिए। ओके यार, दे शुड नो हाउ मच आई लव द चिल्ड्रन, यू नो। या हेलो एंड हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू ऑल ऑफ यू। आप सभी बच्चे मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। जैसे चाचा नेहरू को बच्चे पसंद थे, वैसे ही मुझे भी बच्चे बहुत पसंद है। आज सबका कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया क्या चिल्ड्रंस डे का? ठीक है, अच्छा ओके। सो बच्चों, आज हम क्या करेंगे? वी विल ऑल डिस्ट्रीब्यूट यू ऑल द चॉकलेट्स, देन वी विल क्लिक सम फोटोग्राफ्स एंड वी विल मेक सम देन large of your photos and we will stick on the wall, and then we will give this news in the local newspaper that we celebrated this children's day. You know, our school and everything else, you know, host such kind of events which are very much different in the whole area. Okay, that's why lots of children take admission to our school. ठीक है, बस बच्चों फीस पे करते रहना, ठीक है, पिकनिक के लिए पैसे जमा करना, ठीक है, लॉट्स ऑफ यूनिफॉर्म वगैरह इसमें टाइम टू टाइम पेरेंट्स होमवर्क वगैरह करके दे देना बच्चों को, ठीक है। यही कहना है आज के चिल्ड्रंस डे पे। बच्चे कल का हमारा भविष्य है और बहुत प्यारे होते हैं, तो हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू ऑल ऑफ यू। उसको भेजना बाद में केबिन में, मेरे भेजना उसको, बहुत शैतानियाँ बढ़ गई है उसकी, 2 चमाट मार के देती हूँ, भेजना उसको बाद में। आजू बाजू वगैरह में चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट होता है, ऐसे ही तो होता है ना। वैसे भी सबके व्हाट्सएप पे फ़ोटोज़ आ गए होंगे, बचपन के फ़ोटोज़, बचपन में मैं ऐसी दिखती थी, मैं वैसी दिखती थी। ओह गॉड, रिप्लाई भी आए होंगे बाबू सोना के, आए हैं ना आपको? हाउ क्यूट, क्यूटी पाई एंड ऑल दैट। ठीक है भाई, ये सब कुछ हो गया होगा तो थोड़ा रियलिटी की तरफ चले, ज़रूरी है ना। हाँ, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि चिल्ड्रंस डे पे यार बच्चे ही नहीं है यार, कहाँ गए हमारे बच्चे? तो ये कहाँ गए बच्चे हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। कुछ नंबर्स के थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी कि वेयर आर द चिल्ड्रन एंड व्हाट इज़ द प्रेजेंट ऑफ द इंडियन चिल्ड्रन टुडे। वीडियो आपको एंड तक देखना है, आपको फ़र्क पड़ता है तो देखिए एंड तक, नहीं तो नहीं देखा तो भी चलेगा, ठीक है। इसके बाद ठीक है, आइए कुछ नंबर की तरफ चलते हैं। मतलब आज का सीन तो ऐसा हो गया कि मतलब 6 साल के बच्चे को बोला जाता है तुम कोडिंग सीखो, और 25 साल का बच्चा हो जाता है तब क्या, अरे तुम ड्रीम 11 पे टीम बनाओ। फिर कोडिंग सीख के किया गया, ड्रीम 11 पे टीम बनाई, है ना। देखिए, मजाक साइड में रखिए, लेकिन कोई सीरियस बात है, ये थोड़ा सा ध्यान दो इस पे, ठीक है ना। कोडिंग वोडिंग ऐसे नहीं होता है। NEP 2020 में बोल दिया कि भाई अभी 6th स्टैंडर्ड से कोडिंग हो जाएगा। अब कितने सारे ऐप आ गए, कोडिंग सिखाओ बच्चों को, कोडिंग सिखाओ, ऐप बनाओ कोडिंग। अबे इतना आसान है क्या भाई, हैं पागल। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। ठीक है, आज के इसमें बात कर दे कि वेयर आर द चिल्ड्रन एंड देयर आर सम अलार्मिंग नंबर्स रिलेटेड टू द चाइल्ड चिल्ड्रन इशू इन इंडिया। सबसे पहले बात आती है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। नाम सुन के डर लग रहा है ना जी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। आप स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, देख सकते हैं कि 2017, 18 एंड 19 में बच्चों के खिलाफ हुए अपराध कितने सारे हैं। द नंबर हैज़ इंक्रीज्ड माय फ्रेंड। मेरे को इतने सारे चिल्ड्रन के खिलाफ क्राइम हुआ है ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है। नाउ ये क्राइम्स कैसे कैसे क्राइम्स होते हैं? द क्राइम्स कैन बी रेंजिंग फ्रॉम चाइल्ड ट्रैफिकिंग फॉर डिफरेंट पर्पसेस टू चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज। क्राइम पेट्रोल वगैरह के एपिसोड देखते हैं, भले उसमें पूरी सच्चाई नहीं होती, लेकिन थोड़ी बहुत सच्चाई तो ज़रूर होती है। इसमें बोला जाता है कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज सबके लिए बोला गया। पॉलिसी भी है हमारे पास में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी भी आई 2020 में, जिसके बारे में हमेशा बात करती है कि ड्रॉप आउट रेट घटाना है, ड्रॉप आउट रेट घटाना है। व्हाट इज दिस ड्रॉप आउट रेट? कितने बच्चे अपनी स्कूल एजुकेशन, कितने बच्चे सीनियर गए तो जाने दो, लेकिन स्कूल एजुकेशन कंप्लीट कर पाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम एग्जांपल लेंगे, स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगर 100 बच्चे एनरोल हो रहे हैं प्राइमरी एजुकेशन में, फिर जैसे जैसे स्तर आगे बढ़ता है वैसे
वैसे ये नंबर डिक्रीज हो जाता है। यू कैन सी प्राइमरी में 100 है, उसके बाद द नंबर हैज़ डिक्रीज 94, इसके बाद 75, इसके बाद 70। इसका मतलब, और ये कोई ऐसा वैसा डेटा नहीं है, ऑथेंटिक सोर्सेज से लिया हुआ डेटा है, इसका मतलब ओनली 70% ऑफ द चिल्ड्रन कंप्लीट देयर एजुकेशन। 30% बच्चे गए कहाँ? 30% बच्चे जाते हैं चाइल्ड लेबर, 30% बच्चे शिकार होते हैं मैल न्यूट्रिशन का, 30% बच्चे होते हैं शिकार सेक्सुअल ऑफेंसेस का। ये सारी चीज़ें हैं, एक के बाद एक देखते हैं। आपको मैं नंबर्स बताती हूँ, देखिए रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। एक एस्टिमेट बता देती हूँ कि जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग इंडिया में होती है उसमें से देर आर एस्टिमेटेड 3 लाख चाइल्ड बेगर्स इन इंडिया। सिग्नल पे वगैरह बच्चे भगा देते हो ना, हट चल फट करके, आप लोग क्या दे, थोड़ा सा झांकने की कोशिश करो यार। वो बच्चों से कोई भीख मंगवाते, अपने मर्जी से नहीं मांगते। कहाँ से आते वो लोग बच्चे भीख मांगने के लिए? थोड़ा सा देखो, ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग के जो रैकेट्स रहते हैं, आप मतलब नॉर्मल जो इंसान है, नॉर्मल फंक्शनिंग माइंड जिसका है, वी कैन नॉट हियर द न्यूज़। कभी उनको ड्रग्स खिलाए दिए जाते हैं, कभी उनके हाथ पैर तोड़े जाते हैं, उनको बेगिंग करवाया जाता है। उससे दर्दनाक है, ये खतरनाक है यार। ये कहाँ से आते हैं लोग पता नहीं। इसके बाद एवरी ईयर 44,000 केसेस होते हैं चाइल्ड ट्रैफिकिंग के, जिसमें से सिर्फ अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ 2015 सिर्फ 4,000 केसेस सॉल्व किए गए थे। इसका मतलब 40,000 2015 में बाकी थे। अभी भी कुछ कम नहीं हुए चाइल्ड ट्रैफिकिंग के केसेस। एक कंसर्न वाली और एक बात है, पीडोफीलिया के बारे में सुना है आप लोग ने? सर्च मारो जल्दी से जल्दी, डिक्शनरी में देखो। पीडोफीलिया, इसका मतलब एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें सेक्सुअल अट्रैक्शन टुवर्ड्स चिल्ड्रन। जी हाँ, और इसके शिकार होते हैं बच्चे। बच्चा भले गरीब घर से हो, बच्चा बड़े अमीर खानदान से हो। नाउ इसका इफेक्ट क्या होता है? मैं जनरली बोली चाहती हूँ कि अगर आपने पेज 3 जैसी मूवीज़ देखी होंगी लॉट्स ऑफ, जिसमें ये इशू को टैकल किया गया है, जब मैंने फर्स्ट टाइम देखी थी, ये फर्स्ट टाइम इस इशू के बारे में मुझे पता चला था, मैं दिमाग घूम गया था मेरा। ऐसे कैसे बच्चों को, जब हम बोलते हैं कि वो मासूम है, भगवान का रूप है, और ऐसे हैवान भी इस दुनिया में मौजूद है जो बच्चों का बचपन रौंदना चाहते हैं। ज़्यादा करके अमीरों के जैसे शौक है कि इनके लिए खास बच्चे सप्लाई किए जाते हैं, इनके गंदे से विशेष को, गंदे से शौक को पूरा करने के लिए। म्हणजे असे काही म्हातारे असतात की ज्यांचं वय झालंय आता की यार तुम्ही भजन कीर्तन करा, यात्रेला जा कुठेतरी, अर्धी लाकडं तुमची मसणात गेली आणि तुमचे हे धंदे। बर्फाच्या लादीवर झोपून ना असे फटके मारायला पाहिजेत ना या लोकांना। सच में ऐसे फटके मारने चाहिए, सारा भूत उतर जाएगा पीडोफीलिया का। लेकिन ये पीडोफीलिया की वजह से बच्चे, चाइल्ड पोर्नोग्राफी स्टिल ओपन, जो सरफेस वेब में है ये सब कुछ चीज़ होती नहीं है, लेकिन डार्क वेब में स्टिल दिस इज़ अवेलेबल चाइल्ड पोर्नोग्राफी। और दुनिया में बैठे हुए हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोग अपने गंदे शौक पूरे कर रहे हैं। चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए बच्चों का सप्लाई हो रहा है, प्रोस्टिट्यूशन के लिए बच्चों का सप्लाई हो रहा है। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन द नंबर, ऑलमोस्ट 40% ऑफ द प्रोस्टिट्यूट्स आर चिल्ड्रन। क्या कहूँ मतलब। और ऐसे इसमें हमको स्यूडो चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, हमको यूटोपिया बहुत अच्छा लगता है कि भाई सब कुछ अच्छा है, बच्चों को फूल दो, फोटो खिंचाओ उनके साथ में। बाकी के बच्चे जिनका बचपन खराब हो रहा है उनका क्या? थोड़ा तो कंसर्न दिखाइए उनके लिए। इसके बाद का एक इश्यू है मैल न्यूट्रिशन। भाई भूख से भी कोई मरता है क्या? हमारे यहाँ पे तो खाना बच के हम फेंक देते हैं, है ना, डकार मारते हैं, डकार नहीं आता चलते हैं हम लोग थोड़ा दूर, क्योंकि भाई आज ज़्यादा खाना हो गया, पेट में गैस हो गया, गैस निकल नहीं रही बाहर। और ऐसे बच्चे जो भूख से मर रहे हैं, ऐसे बच्चे मैल न्यूट्रिशन, थोड़ा सर्च करो वेब पे, कॉपीराइट फिर से आ जाएगा, इसके लिए मैंने फोटोज ज़्यादा डाले नहीं है, सर्च करो और देख नहीं पाओगे, जस्ट यू कैन सी ओनली थिंग इज स्केलेटन। रिपोर्ट बताओ, मैं अभी आपको मैं आंकड़ा बताती हूँ, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं मैल न्यूट्रिशन इंडिया में, जहाँ पे 46.6 मिलियन चिल्ड्रन है जो मैल न्यूट्रिशन का शिकार है। और 2018 के ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में अंडर 5 इयर्स के बच्चे मर जाते हैं भूख के लिए। भूख से भी कोई मरता है भला? हम तो खा के फेंक के, मतलब क्या बोलूँ, मैकडोनल्ड्स में जाते हो वहाँ पे इतना सारा खाना मंगाते, फ्राइज मंगाते, बर्गर मंगाते, पचता नहीं है, फेंकना पड़ता है। और ऐसे भी बच्चे हैं जहाँ पे मैल नरिशमेंट हो रही है। क्या ही फर्क पड़ता है? हमको क्या फर्क पड़ता है? छोड़ो, होने दो। इतने सारे चीज़ों के बीच में देयर आर सम पर्सन, गुड हार्टेड पर्सन की जो वर्क कर रहे हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ NGOs है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है भाई, लेकिन ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का पेनिट्रेशन कितना हो पाता है उनकी तरफ, कितना पहुंच पाते हैं बच्चों की तरफ। आंगनवाड़ी है जो बच्चों का चेक रिकॉर्ड रखते हैं, लेकिन सच है, मतलब पॉलिसी वगैरह भी इंट्रोड्यूस की जाए, लेकिन वो पहुंचती है कि नहीं, ये चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो सारे तबके की तरफ। कुछ अच्छे काम भी कर रहे हैं कुछ NGOs है, क्राई जैसे NGOs है। देयर वाज वन मूवमेंट विच वॉज स्टार्टेड बाय
नोबेल लॉरिएट कैलाश सत्यार्थी 1980 में शुरू की गई थी। बचपन बचाओ आंदोलन, जो बचपन बचाओ आंदोलन है वो इस बारे में ही काम करते हैं। स्पेशली दे वर्क फॉर द चाइल्ड ट्रैफिकिंग इन इंडिया। चिल्ड्रन को रेस्क्यू किया गया। यू कैन विजिट द वेबसाइट, यू कैन सी एंड ऑल दिस। आई हैव ट्राइड टू टेल यू कि ये अलार्मिंग चीज़ें हैं, इससे हमारे बच्चों का बचपन खराब हो रहा है। अगर हम बात करते हैं देश का भविष्य बनाने की, देखिए ये सारी चीज़ें, देखिए ये सारे नंबर्स हैं जो बहुत ज़्यादा कंसर्न है। एंड अगर आप कंसर्न हो इस बारे में तो ही इसके बारे में सोचो। अगर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से, तो मैं वही कहूँगी कि वो जो हमारी पहली वाली मैडम थी जिसको सिर्फ फ़ोटो से मतलब था, हमारे दूसरी वाली एक स्पीच दे रही थी, उनको खाली अपने इनकम से मतलब था, ऐसे ही लोग हो जाएंगे फिर हम लोग। ठीक है, अगर आपको फ़र्क पड़ता है थोड़ा सा सोचिए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा आज का, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब किया होगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड स्प्रेड द गुड मैसेज। ओके, ठीक है, खाओ पियो मजा करो, लेकिन थोड़ा सा एक कंसर्न होने दो सोशल इश्यूज़ के बारे में। ऑल द चिल्ड्रंस आउट देयर, आप बहुत कीमती हो हम सबके लिए। एंड सबको हैप्पी चिल्ड्रंस डे।